देवाल विकासखंड की बीडीसी बैठक में पीएमजीएसवाई की सड़कों की अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद रविवार को देवाल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू के नेतृत्व में पीएमजीएसवाई राजस्व और खंड विकास कार्यालय देवाल के अधिकारियों ने पीएमजीएसवाई की देवसारी, बेराधार और सवार मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने मोटर मार्ग निर्माण के बाद मुआवजा वितरण में हो रही देरी, सड़कों के डामरीकरण में अनियमितता, नाली और पुश्ते निर्माण को लेकर अपनी अपनी शिकायतें रखी, जिस पर ब्लॉक प्रमुख ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को तमाम शिकायतों को दूर करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 20 तारीख को हमारी बीडीसी थी और बीडीसी में कई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान क्षेत्र पंचायतों ने इस बात को उठाया था कि जहां पर पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, कई जगहों पर अनियमितताएं हैं और इसके लिए हमने उसी दिन पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी वहां पर थे उनसे कहा था कि आप समय दीजिए और हम आपके साथ एक संयुक्त रूप से निरीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने 22 और 23 का हमें समय दिया था और आज पीएमजीएसवाई की टीम भी यहाँ पर पहुँची है। अभी हम देवसारी जो सड़क है उसको देख कर आए हैं। जो भी कमियां वहाँ पर हैं उनको हमने डिपार्टमेंट को कहा कि उसका शीघ्र वो निस्तारण करेंगे। और अभी बेराधार में हम लोग हैं, बेराधार में भी जो दिक्कतें हैं वो भी डिपार्टमेंट ने कहा हम इनको शीघ्र निस्तारण करेंगे। हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कें यहाँ पर अभी निर्मित हुई है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें अभी हम देवसारी मोटर मार्ग जो कि स्टेज फर्स्ट हमने पूर्ण किया है, उसमें जो पेयजल और संपर्क मार्ग से संबंधित कुछ समस्याएं थी उसका यह प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भेजा जा रहा है। और साथ ही अभी हम इस हाट कल्याणी बेड़ाधार मोटर मार्ग का निरीक्षण माननीय ब्लॉक प्रमुख जी की उपस्थिति में किया और इसमें जो कुछ जो भी समस्याएं यहाँ पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बताएगी तो शीघ्र इसका समाधान किया जाएगा। टिहरी जिले में भी अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर करने का अभियान चल रहा है। अभी तक करीब 1,43,000 राशन कार्ड धारकों में से 334 राशन कार्ड धारकों ने कार्ड वापस करवाए हैं। घनसाली, नरेंद्रनगर, टिहरी में सबसे अधिक अपात्र राशन कार्ड धारकों के द्वारा राशन कार्ड सरेंडर किए जा रहे हैं। जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी का कहना है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 31 मई तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 1,43,000 कुल कार्ड है जिसमें से 83,000 के आसपास एनएफएसए योजना के कार्ड हैं। वर्तमान में जो अभियान चलाया जा रहा है पात्रों को ना और पात्रों को हाँ, इसके तहत 31 मई तक का टाइम दिया गया है कि कोई भी कार्ड धारक जिसे लगता है कि वो पात्रता की श्रेणी में नहीं है वो हमारे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक कार्यालय या डीएसओ कार्यालय में अपना राशन कार्ड जमा कर सकता है। आज तारीख तक मैं आपको बताऊं तो हमारे जनपद में 374 राशन कार्ड अभी तक समर्पित हुए हैं और आज भी काफ़ी संख्या में जामनिखाल ब्लॉक में काफ़ी संख्या में राशन कार्ड जो अपात्र व्यक्ति हैं जो समझ रहे हैं कि हम अपात्र हैं वो स्वेच्छा से इसे जमा करा रहे हैं। इसमें पात्रता की शर्तें ये हैं कि आपकी यदि मासिक आय, परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और आपके पास कोई 4 व्हीलर ना हो, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर ना हो जो जॉब करता हो, सरकारी नौकरी करता हो या आप आयकर दाता ना हो। इनके अलावा अगर आप अंत्योदय का कार्ड होल्डर हैं तो उसके लिए पात्रता ये है कि करीब परिवार में कोई विधवा या विकलांग व्यक्ति हो, वही उसी के ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट हो, वो इस श्रेणी में आएंगे। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं हैं तो आप अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जमा करा सकते हैं। 1 तारीख के बाद इसमें सघन अभियान चलाया जाएगा और जिसमें जो भी व्यक्ति कोई भी अगर 1 तारीख के बाद इस प्रकार की सूचना मिलती है 1967 के माध्यम से जो टोल फ्री नंबर है तो कि इनके पास अपात्र हैं और कार्ड है तो उस पर एफआईआर और वसूली कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में सोमवार को अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापामार की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने काफी खामियां भी पकड़ी। उन्होंने प्रभारी सब रजिस्ट्रार मुकेश कांडपाल को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से रामनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने को लेकर लोगों को बेवजह परेशान करने और ज्यादा शुल्क लेने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गयी। तो जिलाधिकारी द्वारा मुझे निर्देश दिए गए और मैं आज यहाँ आया हूँ। रजिस्ट्रार से ये अपेक्षा करते हैं, सभी सब रजिस्ट्रार ये काम करते हैं कि जब भी कोई आदमी आता है तो उसको इजीली बता देते हैं कि भाई ये डेटा जो आपने डाला है ये सही है, इसकी कमी है, इसको कर दो। तो इससे क्या होता है कि एक जनता में भी विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई जो अधिकारी है वो सपोर्टिव है। तो शायद इसमें इस पार्ट में भी इस स्तर पे कुछ लैकिंग है, तो ये सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया गया है कि वो इसको इम्प्रूव करें। दूसरा, जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है आदमी की तो उसके बाद उसकी जो निबंधन का जो डॉक्यूमेंट है वो उसको वापस किया जाता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसमें 1 या 2 दिन का टाइम लगता है क्योंकि वो ये जितनी रजिस्ट्रियाँ होंगी उन सब निकलेंगी, फिर उनको ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद अपना डाटा रखते हैं, फोटोकॉपी निकलती है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि दूसरे या तीसरे दिन जो भी व्यक्ति है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो उसको रिसीव करा दिया जाए।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव से ठीक पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोर्स पर जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने छापेमारी अभियान चलाते हुए दवाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों के रखरखाव और एक्सपायरी डेट की दवाइयों की जानकारी भी जुटाई। वहीं व्यापार मंडल चुनाव से ठीक पहले हुई छापेमार कार्रवाई नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। संयुक्त टीम द्वारा जो लालकुआ आपका क्षेत्र है, यहाँ मेडिकल स्टोरों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स की मेंटेन तथा जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका रखरखाव और उनकी क्रय विक्रय में इंस्पेक्शन किया गया और 3 जो नमूने लिए गए जिसे टेस्ट हेतु सरकारी लैब भेजा जाएगा। एक आध दुकान में जो नारकोटिक का रजिस्टर मेंटेन नहीं था तो उन्हें रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसका पूरा विवरण ऑफिस में प्रस्तुत करने को कहा। वेरीनाग में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में विलय किया जा रहा है, जिसके विरोध में शिक्षक अभिभावक संघ ने किशन लाल शाह के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अभिभावकों ने कहा कि इस निर्णय से उनके बच्चों और विद्यालय के शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। अभिभावकों ने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। जा रहा है, हम अपने बच्चों को कहाँ डालें, ये इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया है। और यहाँ सब स्टाफ लोग सही है, ये कह रहे हैं यहाँ अटल उत्कृष्टि में डालो, लेकिन हमें इतनी वो नहीं है, हम नहीं डालना चाहते वो यहाँ नीचे स्कूल में। और हमारे बच्चों को न्याय देना चाहिए और हम नहीं तो अनशन में बैठ जाएंगे और 10 दिन के अंदर हमारे ये जवाब आना चाहिए। 2015 में जब चालू हुआ था अभिनव नवोदय, इसमें 6 से 12 तक के लिए आवासीय दिया गया था। उसके बाद जब 10th में बच्चे पढ़े उसके बाद बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया। हमारे बच्चे उस टाइम भी भटकते रहे, बड़े मुश्किल से वहाँ जवाहर नवोदय गंगुलियाड में उनका एडमिशन किया गया और 2 साल पहले से 6 की क्लास में भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति, आज यह आदेश आया कि विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, अगर यही दशा रहे तो हम पूरी पब्लिक जितने भी हैं सारे आमरण अनशन करने के लिए तैयार रहेंगे और कुछ भी हो हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं जाने देंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में सीआईयू के द्वारा खोए हुए मोबाइल फोन्स की बरामदगी की गई है। सीआईयू कोटद्वार की टीम को विभिन्न माध्यमों से मोबाइल की गुमशुदगी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस के माध्यम से दिल्ली, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से 55 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग 3-4 महीने से कई सारी हमारे पास शिकायतें थी जिनके मोबाइल्स खोए हुए थे। तो हमारी सीआईयू की टीम सीओ विभव सैनी और मोहम्मद अकरम, कांस्टेबल अमरजीत, अनिल सब उसमें लगे हुए थे और हम लोगों ने आज लगभग टोटल 55 मोबाइल्स हैं जो बरामद किए हैं, जिनकी लगभग कीमत 8.5 लाख से ऊपर है। तो बहुत बढ़िया हमारी टीम ने काम किया है लग के इस तरह से, क्योंकि दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कई जगह से ये मोबाइल्स हमें बरामद हुए हैं। तो आज लोग भी काफ़ी खुश हैं, उनके खोई हुई संपत्ति उनको हमने लौटाई है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य सीआईयू की टीम ने किया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक घोषणा की थी, जिसके बाद भैरव सेना पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की इस घोषणा के खिलाफ आक्रामक हो गई। सोमवार को भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज की सद्बुद्धि के लिए बुद्धिशुद्धि यज्ञ किया। सतपाल महाराज जी अभी केदारनाथ रुद्रप्रयाग गए थे, वहाँ पर एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने एक बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक फिल्म आई थी केदारनाथ, उस फिल्म के जो अभिनेता हैं उनकी स्मृतियाँ केदारनाथ में लगाई जाएंगी और वहाँ पर एक यात्री शेड बनाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। और ये सारा उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत तौर से कहा, उन्होंने कहा जो उस फिल्म का अभिनेता था और उस फिल्म की सारी स्मृतियाँ लगाई जाएंगी वहाँ पे। तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 2018 में जब फिल्म आई थी तो भैरव सेना ने इसका पुरजोर विरोध किया था और उस फिल्म को यहाँ पर प्रतिबंधित करवाया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सतपाल महाराज जी को दोबारा से उस फिल्म के अभिनेता को दोबारा से क्या है आज प्रमोट करना पड़ रहा है और उनके नाम से स्मृति बनानी पड़ रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। यात्रा के लिए सरकार और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में बैठकर तय किया कि हर दिन केवल 5000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करेंगे। सरकार ने यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए 2 ऐप भी लॉन्च किए हैं। इसमें श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कर ई पास हासिल कर सकते हैं। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov
ये आपने लोड करना है और उस पर अपनी जानकारी देकर अपना पास बनवा लेना है। और दूसरा है अपने मोबाइल पे जाना है, अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे जाकर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड आपने लोड करना है और उसी स्थान पे जाकर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना ई पास बनवा लेना है। इन केस इन दोनों में से कोई यात्री पास नहीं बनवा पाता, टाइम की कमी कारण या कोई यानी दूसरी प्रॉब्लम कारण, तो आप गुरुद्वारा ऋषिकेश में आकर वहां पे एक काउंटर लगा है, उस पे आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। सोमवार को स्वराज सेवा दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर महासचिव मेहरबान अली के नेतृत्व में दल के कार्यकर्ताओं ने दून अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाते हुए बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की मांग उठाई। वहीं मौके पर पहुंचे दून मेडिकल अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर NS खत्री ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत किया। दून अस्पताल इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, लोगों को सब उनके जो 10-5 हज़ार होते हैं उसको तो इन्होंने खर्च करा देते हैं MRI में, CT स्कैन में, एक्सरे में, इसमें उसमें, और उसके बाद जब उनके पैसे खत्म हो जाते तो कहते बेड खत्म हो गए, बेड नहीं है, ऑपरेशन नहीं होगा, ये नहीं हुआ। इन तमाम धांधली को रोकने के लिए आज स्वराज सेवा दल ने यहाँ प्रदर्शन किया है और एक हफ्ते में डॉक्टर साहब ने, खत्री जी ने मैं आश्वस्त किया, एक हफ्ते में अगर ये लोग नहीं सुधरे तो उसके खिलाफ, इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान और केंद्र तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा स्वराज सेवा दल। स्वराज सेवा दल ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं जिसको मैं पर्सनली देखूंगा। मैंने जो चीज़ से वादा किया है, एक हफ्ते के अंदर जो है मैं सब चीज़ों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आयुष्मान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ आयुष्मान के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अस्पताल ने व्यवस्था की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें छूटी है उसको पर्सनली देखा जाएगा, उसको दूर कराया जाएगा। लोगों को 2-3 दिन तक जो है एडमिशन नहीं हो रहा है या इधर उधर जो भटक रहे हैं उसको भी देखा जाएगा। आयुष्मान कार्ड में इंडोर यानी कि भर्ती के बाद सारी सुविधाएं फ्री में शुरू हो जाती हैं। OPD में किसी डॉक्टर साहब के द्वारा अगर लिखा गया है तो उन टेस्ट को फ्री नहीं कर पाते हैं, ये इसमें नियम है। इसके तहत अगर कहीं कोई दिक्कतें हैं तो उसको भी देखा जाएगा।